हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। ये वीडियो वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का पार्ट 2 है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ जम्मू डिवीजन। जो इससे पहले वीडियो आई थी इसका पार्ट 1, उसमें हमने पढ़ा था वेदर एंड क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस, जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी के बारे में पढ़ा था, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने पढ़ी थी, और फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। और जो इसका पार्ट 3 आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कश्मीर डिवीजन का क्लाइमेट और वेदर। ओके, आपके सिलेबस के जीके सेक्शन के जो और भी टॉपिक्स हैं हमने वो भी इस चैनल पे पहले से कवर किए हुए हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने कौन कौन सा टॉपिक कवर किया हुआ है। इन टॉपिक्स को हमने काफी डिटेल में कवर किया हुआ है विद अप टू डेट डेटा। जो भी हमने इनमें डेटा इस्तेमाल किया है, हमने कोशिश की है कि वो डेटा लेटेस्ट डेटा हो। तो मुझे उम्मीद है आप इन वीडियोस को जरूर देखिएगा और इनको जरूर पसंद करेंगे। वीडियो के एंड पे आपको कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे जो इसी टॉपिक के रिलेटेड होंगे और वो आपके प्रैक्टिस करने के काम आएंगे, तो प्लीज एंड तक वीडियो के बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आप ऐसा ही कंटेंट फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें जैसे इसका पार्ट 3 तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें तो हमें पता है जम्मू डिवीजन में आपको प्लेन्स भी मिलेंगे, वैलीज भी मिलेंगी, छोटे छोटे पहाड़ भी मिलेंगे, माउंटेन्स भी मिलेंगे जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, जैसे पीर पंजाल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेंज है लगभग ये है पीर पंजाल की रेंज, और पीर पंजाल की रेंज जो है वो जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन में एक डिवाइड का काम करती है, इनको बांटती है। और उसके बाद हमें शिवालिक्स की रेंजेस भी मिलती हैं। शिवालिक्स मतलब जो हिमालयाज हैं उनके सबसे छोटे जो पहाड़ होते हैं उनको बोला जाता है शिवालिक्स, और शिवालिक्स लगभग आपको इस एरिया में जम्मू एंड कश्मीर में मिलेंगे। जो जम्मू डिवीजन है उसमें टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जम्मू, डोडा, कुठवा, रामबन, रियासी, और किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, उधमपुर और सांबा। और आप यहाँ पे देखिए कि ये जो एरिया है ये बाउंड्री का काम करता है बिटवीन जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन, और ये सारा एरिया जो है ये जम्मू डिवीजन का एरिया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी रगड़ टोपोग्राफी है जम्मू डिवीजन की। तो इसी बेसिस पे, टोपोग्राफी के बेसिस पे हम जम्मू डिवीजन को 2 हिस्सों में, 2 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सदर्न प्लेन और दूसरा है माउंटेनियस रीजन। और जम्मू डिवीजन का क्लाइमेट भी हम इसी हिसाब से पढ़ेंगे, पहले सदर्न प्लेन्स का पढ़ेंगे और उसके बाद माउंटेनियस रीजन का पढ़ेंगे। तो अगर हम सदर्न प्लेन्स की बात करें तो पहले हमें पता होना चाहिए कि सदर्न प्लेन्स कहाँ पे हैं। तो सदर्न प्लेन्स का नाम से ही पता चल जाता है कि ये साउथ में ही होंगे ऑब्वियसली। तो अगर हम देखें कि साउथ ऑफ शिवालिक्स में पड़ते हैं सदर्न प्लेन्स, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि लगभग इस एरिया में आता है शिवालिक्स की रेंजेस, है ना। तो ये जो एरिया है यहाँ से पुंछ, राजौरी का सदर्न पार्ट, रियासी का सदर्न पार्ट, सांबा वगैरह, जम्मू का सदर्न पार्ट, कुठवा का भी सदर्न पार्ट, जो सारा ये एरिया है ये लगभग उधमपुर का भी कुछ हिस्सा ये आता है सदर्न प्लेन्स में। और क्या होता है कि सदर्न प्लेन जो है और मिडल हिमालयाज इंक्लूडिंग पीर पंजाल, लेकिन पीर पंजाल के साउथ में क्या होता है कि मूनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। और मूनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या होता है कि रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है। इसका मतलब क्या है कि देखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या होता है कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास जो होता है क्या होता है कि समंदर से हवाएं उठ के आती हैं ज़मीन की तरफ, नॉर्थ की तरफ, और वो अपने साथ बहुत नमी ले आती हैं क्योंकि वो समंदर से उठ के आती हैं, और वो फिर बारिश की तरह बरसती हैं लगभग पूरे इंडिया में, है ना। और फिर जब वो बारिश बरसाती हैं उसके बाद वो विंड्स रिवर्स हो जाती हैं, वापस चली जाती हैं लैंड से सी की तरफ। तब उनमें कोई नमी नहीं होती है, तब सिर्फ जो बारिश होती है उस टाइम पे वो तमिलनाडु में होती है, क्योंकि वो जो हवाएं होती हैं जो वापस जा रही होती हैं सी की तरफ, वो क्या करती हैं, वो बे ऑफ बंगाल से कुछ नमी लेके जाती हैं, तभी वो फिर तमिलनाडु में बारिश करती हैं और कुछ आंध्र प्रदेश के हिस्से में भी बारिश होता है। समझ आ रही है, यहाँ पे रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है, उसी को बोलते हैं मूनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। और जो विंड्स होती हैं जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो नमी लेके आती हैं जमीन की तरफ आती है समंदर से, उनको बोलते हैं साउथ वेस्ट मूनसून, और जो वापस जाती हैं उसके बाद उनको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट मूनसून। इसको हम डिटेल में जब हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो वहां पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल थोड़ा आपके लिए आइडिया था। तो
अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें तो हमें पता है, हमने पिछली वीडियो में डिटेल में पढ़ा था कि जम्मू डिवीजन जो है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन में आता है। और जो भी रीजन सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन में आते हैं या ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन में आते हैं, उनमें जो सीजन्स होते हैं, साल के सीजन्स होते हैं, वो अच्छी तरह प्रोमिनेंट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम मुंबई की बात करें, मुंबई में क्या होता है, लगभग एक ही जैसा सीजन होते हैं पूरे साल। वहां पे कोई विंटर और समर में उतना डिफरेंस नहीं होता है, तो वहां पे वैसे सीजन्स नहीं होते हैं। अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करें तो कश्मीर डिवीजन बेशक जियोग्राफिकली सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में आता है, लेकिन जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि उसका जो क्लाइमेट होता है वो रिजेंबल करता है टेम्परेट जोन के साथ। और टेम्परेट जोन का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, उसमें जो सीजन्स होते हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं। आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बिटवीन ऑटम, स्प्रिंग, समर, विंटर आराम से। तो जो जम्मू डिवीजन है वो पड़ती है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में, तो इसमें 3 ही सीजन में हम डिवाइड कर सकते हैं पूरे साल को। कौन कौन सा? समर सीजन जो आता है मार्च से मिड जून तक, उसके बाद रेनी सीजन जिसको हम मॉनसून सीजन भी बोलते हैं वो आता है मिड जून से सितंबर तक, और उसके बाद विंटर आता है। विंटर आता है अक्टूबर से फरवरी तक। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जो अक्टूबर है वो स्ट्रिक्टली विंटर नहीं होता है, उसमें अभी काफ़ी गर्मी होती है जम्मू में और सदर्न पार्ट्स ऑफ यूटी में। लेकिन जितने भी मैंने सोर्सेज इस वीडियो को बनाने के लिए देखे हैं उनमें लगभग सब में अक्टूबर जो है वो जम्मू के केस में विंटर्स में ही दिखाया गया है, तो मुझे मजबूरन वैसे ही दिखाना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम स्ट्रिक्टली बात करें तो अक्टूबर अभी विंटर नहीं होता है। अगर हमने इसको डिफरेंशिएट करना ही है तो इसको हम पोस्ट मॉनसूनल सीजन में डिफाइन कर सकते हैं। समझ आ रही है आपको? तो अब हम आगे बढ़ेंगे और इन सीजन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस का कंटेंट पसंद आता है और आप ये कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ 359 रुपीज़ की छोटी सी कंट्रीब्यूशन करके जितनी भी आज तक हमने वीडियोस अपलोड की हैं अपने यूट्यूब चैनल पे और जितनी भी एग्जाम तक करेंगे उनका कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो जो पहला सीजन हम जम्मू डिवीजन का पढ़ने वाले हैं, जम्मू डिवीजन के सदर्न प्लेन्स का, वो है समर सीजन। और क्या होता है कि सदर्न प्लेन्स और लोअर रीचेज ऑफ हिमालय जो हैं उनमें क्या होता है कि मार्च के महीने से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू सिटी की बात करें, तो मार्च के महीने में जम्मू सिटी का मीन मैक्सिमम और मीन मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है? मीन मैक्सिमम जो होता है वो अराउंड 26 डिग्री सेल्सियस होता है और मीन मिनिमम टेम्परेचर जो होता है मार्च के महीने में जम्मू सिटी में वो 14 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। अब मीन मैक्सिमम और मीन मिनिमम का मतलब क्या है कि देखिए, अगर हम फॉर एग्जांपल मार्च के महीने की बात करें या किसी भी महीने की बात करें तो उस महीने में जो हर दिन मैक्सिमम टेम्परेचर गया होता है उनकी जब एवरेज निकालते हैं तो वो आया मीन मैक्सिमम टेम्परेचर उस महीने का। और जो सबसे कम टेम्परेचर गया होता है वो रात को ही जाता है, तो उसकी जब एवरेज निकालेंगे तो वो बनेगा मीन मिनिमम। इसको हम एवरेज मैक्सिमम और एवरेज मिनिमम टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। और आप यहाँ पे इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये फिगर जो है वो रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए है, ये 100% एक्यूरेट तो नहीं हो सकती है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च के महीने से टेम्परेचर थोड़ा स्टार्ट हो जाता है, जो मतलब गर्मी का टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर तो बढ़ता है फरवरी से ही, लेकिन गर्मी जिसको बोलेंगे हम, जो गर्म मौसम होता है, वो मार्च से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे जो रेड से है वो मीन मैक्सिमम या एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर है और जो ग्रीन से मार्क्ड है वो है मीन मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, तो जो टेम्परेचर है वो अप्रैल में भी बढ़ता है, मई में भी बढ़ता है, और जब तक हम जून में पहुंच जाते हैं, जून में जब पहुंच जाते हैं तो जून का जो जम्मू में मीन मैक्सिमम टेम्परेचर हो पहुंचता है वो पहुंचता है 39 डिग्री सेल्सियस, जो बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम मीन मिनिमम की बात करें तो वो 26 डिग्री सेल्सियस होता है। आप देखिए कि मार्च के महीने में मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 26 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो जून का महीना होता है उसमें ये मिनिमम पहुंच जाता है, तो कितनी गर्मी होगी। तो इस हिसाब से जो जून है वो हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर बनता है जम्मू के लिए और पूरे सदर्न प्लेन्स के लिए, जो जम्मू कश्मीर के सदर्न प्लेन्स है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मई या जून के महीने में कभी कभी टेम्परेचर पहुंच जाता है 47.4 डिग्री सेल्सियस तक। और ये कब हुआ है? ये हुआ है 1988 में। 1988 में जम्मू में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 47.4 डिग्री सेल्सियस का।
और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि मई का महीना जो होता है वो सबसे कम ह्यूमिड महीना होता है, जो नमी होती है हवाओं में वो बहुत कम होती है। तो जो साउथ ऑफ द शिवालिक्स में टाउन्स आते हैं, मतलब वही सदर्न पार्ट्स में जो टाउन्स आते हैं, जैसे अखनूर, हीरानगर, कठुआ, सांबा के टाउन्स जो हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं, जो टाउन्स हैं इनके, कठुआ का टाउन, सांबा का टाउन, वहाँ पे क्या होता है, इंटेंस ट्रॉपिकल हीट आती है। मतलब क्या है कि बहुत ही ज़्यादा गर्म मौसम हो जाता है। अगर हम टेक्निकल बात करें तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, उनके बीच में जो एरियाज होते हैं उनको बोला जाता है ट्रॉपिकल रीजन, है ना। उनमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो वैसी गर्मी यहाँ पे देखी जाती है इन एरियाज में मई और जून में। लेकिन एक अच्छी बात भी होती है, वो क्या होता है कि जो समर सीजन होता है उसमें जम्मू और जम्मू के अराउंड जो एरियाज हैं वहाँ पे एक हवाएं आती हैं, रात को जो आती हैं हवाएं शिवालिक से आती हैं। शिवालिक जो पहाड़ है वहाँ से हवाएं आती हैं, जैसे मैंने कहा कि रात को आती हैं, और वो काफ़ी ठंडी हवाएं होती हैं जिनको बोला जाता है दादू, ठीक है, या डाडू जो भी बोल सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है। और ये जो हवाएं हैं ये काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं हेल्थ के लिए भी, और ये बहुत ज़्यादा राहत देती हैं जम्मू के लोगों को, और जो सराउंडिंग्स में रहते हैं उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा राहत देती है उस गर्मी से जो आपने अभी देखा कि ट्रॉपिकल हीट, इंटेंस ट्रॉपिकल हीट होती है। लेकिन एक और हवाएं जो हैं वो चलती हैं इस टाइम, जिसको लोकली बोला जाता है लू। और जो लू होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग डस्टी और गस्टी विंड्स होती हैं। गस्टी मतलब जिनमें काफ़ी पावर होती है, और हॉट एंड ड्राई विंड्स होती हैं। ये जो कहाँ से कहाँ तक चलती हैं, जो वेस्ट से लेके ईस्ट तक चलती हैं। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर यूटी की बात करें तो इसकी वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ चलती हैं, ऑब्वियसली सदर्न प्लेन्स में ही सिर्फ चलती हैं। और इनका ओरिजिन कहाँ पे है, इनका ओरिजिन है डेजर्ट रीजन जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, वहाँ पे जो इंडिया का ग्रेट डेजर्ट है वहाँ पे, और जो पाकिस्तान के एरिया में भी आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए कि इस एरिया से ये हवाएं उठती हैं और फिर यहाँ की तरफ चलती हैं। और अगर यहाँ पे हम देखें जम्मू के एरिया में ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती हैं हवाएं, ठीक। तो ये हवाएं जो होती हैं बहुत गर्म होती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि इससे ह्यूमिडिटी जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, और टेम्परेचर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेजिटेशन ख़राब हो जाती है। और फार्मर्स जो होते हैं या आम लोग भी जो होते हैं वो इस टाइम पे अवॉइड करते हैं बाहर निकलना। ये खासकर 10, 11, 12, 1 बजे के अराउंड ये हवा बहुत इंटेंस होती है, तो उस टाइम लोग अवॉइड करते हैं बाहर जाना, क्योंकि ये आपको हीट स्ट्रोक भी दे सकती है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है इस सीज़न में कि रेनफॉल जो होती है वो काफ़ी कम होती है। अगर हम पूरे साल की बात करें तो जो साल में पूरी रेनफॉल होती है उसका सिर्फ 13% इस सीज़न में होती है। और जो ग्राफ है रेनफॉल का वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे, ठीक। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सीज़न देखेंगे। तो अब हम जम्मू डिवीजन के सदर्न पार्ट्स का रेनी सीज़न देखेंगे, जिसको हम मूनसून सीज़न भी बोल सकते हैं। तो मूनसून जो विंड्स होती हैं वो जम्मू में पहुंच जाती हैं लगभग लास्ट वीक ऑफ जून में या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, और सितंबर के पूरे एंड तक ये रहती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रेनी सीज़न या मूनसून सीज़न जो है वो लगभग मिड जून से स्टार्ट हो जाता है और सितंबर के एंड तक ये चलता रहता है। और ये जो विंड्स होती हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि ये बहुत ज़्यादा नमी लेके अपने साथ आती हैं। तो सदर्न पार्ट जो हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के, पुंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट के, रियासी सांबा डिस्ट्रिक्ट के और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के जो सदर्न प्लेन्स हैं पूरे लगभग, उनमें जो पूरे साल में बारिश होती है ना उसका 68% सिर्फ इसी मौसम में होता है। किसमें? रेनी सीजन। तभी तो नाम है इसका रेनी सीजन, या जिसको हम मॉनसून सीजन भी बोलते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि ये साउथ वेस्ट मॉनसून होता है। तो जुलाई जो है वो सदर्न प्लेन्स के लिए हाईएस्ट रेनफॉल का मंथ बनता है। और अगर हम जम्मू की बात करें तो उसमें लगभग 353 मिलीमीटर की रेनफॉल इस सीजन में होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जुलाई का मंथ जो ब्लू में दिखाया गया है, ये है रेनफॉल दिखा रहा है आपको, ठीक है, मिलीमीटर्स में ये रेनफॉल दिखा रहा है। तो जुलाई के मंथ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। उसके बाद फिर अगस्त में भी बारिश होती है ठीक ठाक, सितंबर में भी बारिश होती है और जून से स्टार्ट होती है बारिश। तो इसका मतलब ये जो 4 महीने हैं लगभग, ये सारे महीने जो आते हैं ये रेनी सीजन के महीने आते हैं, ठीक है।
तो अब इस मॉनसून की वजह से क्या होता है, इससे रेनफॉल होती है, ऑब्वियसली क्लाउडी वेदर होता है, मतलब बादलों वाला वेदर होता है, और ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है, और इसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। और अगर हम मीन मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो वो लगभग 2 से 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, और जो मिनिमम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ 1 डिग्री से कम हो जाता है। लेकिन ये मौसम काफ़ी हार्श होता है, मग्गी मौसम होता है, इसमें इंसान को काफ़ी तकलीफ होती है, काफ़ी पसीना इस मौसम में आता है। नेक्स्ट जो मौसम है वो है विंटर सीजन, और विंटर सीजन जो पहले हमने पढ़ा कि अक्टूबर से स्टार्ट होता है और फरवरी तक चलता है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि अक्टूबर स्ट्रिक्टली हम विंटर नहीं कह सकते। तो अगर हम बात करेंगे विंटर सीजन की तो मीन मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो सडनली गिर जाता है अक्टूबर में, और वो कितना पहुंच जाता है, अराउंड 17.5 डिग्री सेल्सियस। जम्मू सिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। और अगर हम मीन मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो वो अराउंड 32 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, जो ठीक ठाक गर्म होता है, गर्मी अभी भी होती है। उसके बाद टेम्परेचर फिर गिरता है नवंबर में, और फिर एक्चुअल में जो विंटर स्टार्ट हो जाते हैं वो हो जाते हैं दिसंबर में। और अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में क्या होता है, जो मीन मैक्सिमम टेम्परेचर होता है दिसंबर में वो होता है 22 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, और मीन मिनिमम टेम्परेचर होता है 7.7 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। समझ आ रही है आपको? तो जनवरी जो है वो कोल्डेस्ट मंथ साबित होता है पूरी यूटी के लिए, सिर्फ सदर्न प्लेन्स के लिए नहीं, पूरी यूटी के लिए। और यहाँ पे क्या होता है, जम्मू की अगर हम बात करें तो मीन मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है, और मीन मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 7 डिग्री सेल्सियस से भी नीचा चला जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक बात होती है इस सीजन में, वो क्या होता है, अक्रेंस ऑफ फॉग, जिसको हम धुंध कहते हैं। आपको पता ही है बहुत ज़्यादा धुंध होती है जम्मू के एरियाज़ में, सदर्न प्लेन्स में, और खासकर नॉर्थ इंडिया में काफ़ी धुंध होती है इस सीज़न में। और फ्रॉस्ट भी होता है, कोहरा भी जमता है, और मिस्ट भी होती है। कब? मॉर्निंग आवर्स ऑफ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, खासकर सुबह के आवर्स में, और जिसकी वजह से विजिबिलिटी ऑब्वियसली बहुत कम हो जाती है, और उसकी वजह से रोड और एयर ट्रैफिक भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर हम रेनफॉल की बात करें तो अक्टूबर और नवंबर का महीना जो होता है उसमें सबसे कम बारिश होती है जम्मू के रीजन में, और सदर्न प्लेन्स जो हैं जम्मू के, वहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। आप यहाँ पे देखिए, ये जो है अक्टूबर नवंबर का, इसमें सबसे कम बारिश होती है। लेकिन बारिश फिर इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। आप देखिए यहाँ पे दिसंबर में, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च में जो होती है बारिश इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और वो किस वजह से होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छी तरह समझाया है। ये हवाएं होती हैं जो मेडिटेरेनियन रीजन से उठ के आती हैं नॉर्थ इंडिया की तरफ, और अपने साथ काफ़ी मॉइस्चर लेके आती हैं, फिर वो बारिश गिरा देती हैं, खासकर कश्मीर डिवीजन में, लेकिन जम्मू डिवीजन में भी इसका असर ठीक ठाक होता है, ठीक है। और जो जम्मू में दिसंबर से मार्च तक बारिश होती है वो कितनी होती है, सिर्फ 155 मिलीमीटर्स तक, ठीक है। इसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ जुलाई में, यहाँ पे अगर हम देखेंगे सिर्फ जुलाई में 353 मिलीमीटर्स होती है। यहाँ पे फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारे महीने मिला के 150 मिलीमीटर बारिश होती है, ठीक है। ये भी क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको मैं एक जल्दी से इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो आपके सिलेबस में अकाउंटेंसी का हिस्सा है उसका लगभग हमने 40 to 50% सिलेबस जो है वो अपने चैनल पे कंप्लीट किया हुआ है, और अकाउंटेंसी के रिलेटेड हमने 2 स्पेशल सीरीज तैयार की हैं जो MCQs के रिलेटेड है। एक है टॉप 100 क्वेश्चंस इन अकाउंटेंसी, दूसरी है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन अकाउंटेंसी। इनमें हमने 200 MCQs काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, और इस ओरिएंटेशन से डिस्कस किए हुए हैं ताकि आपको इन डेप्थ नॉलेज मिले, वास्ट नॉलेज मिले, और आपको एग्जाम में MCQs को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिले, ठीक है। तो आप इन वीडियोस को ज़रूर चेकआउट कीजिए, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आप इनको ज़रूर पसंद करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम माउंटेनियस रीजन ऑफ जम्मू डिवीजन के क्लाइमेट की बात करेंगे, और ये किस माउंटेनियस रीजन की बात हो रही है, जो हिस्से मिडल और ग्रेटर हिमालयाज में आते हैं किस किस डिस्ट्रिक्ट के, डोडा डिस्ट्रिक्ट के, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के, रामबन, राजौरी डिस्ट्रिक्ट के, पुंछ और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के। और जो इस रीजन का क्लाइमेट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ जम्मू डिवीजन। जो हमने अभी पीछे पढ़ा सदर्न प्लेन्स, उससे टोटल डिफरेंट होता है इस रीजन का क्लाइमेट, और जो किससे मिलता जुलता है, कश्मीर डिवीजन के क्लाइमेट से।
तो अगर हम इस रीजन के विंटर्स की बात करें तो वो लगभग मिडल ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो जाते हैं और अर्ली मार्च तक, मार्च की स्टार्टिंग तक चलते रहते हैं। जो टेम्परेचर होता है वो मिड नवंबर से गिरना स्टार्ट हो जाता है और या तो जनवरी तक या तो मिड फरवरी तक गिरता रहता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जनवरी जो है वो पूरी यूटी के लिए कोल्डेस्ट मंथ होता है, तो ऑब्वियसली माउंटेनियस रीजन ऑफ जम्मू डिवीजन के लिए भी ये कोल्डेस्ट मंथ ही होगा। और इसका जो मीन मैक्सिमम और मीन मिनिमम टेम्परेचर है वो मैंने बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स का यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, जब हमने सदर्न प्लेन्स पढ़े तो वहाँ पे मैंने सिर्फ जम्मू सिटी या जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो टेम्परेचर लिया वो एज रिप्रेजेंटेटिव लिया पूरे रीजन के लिए। वजह क्या थी? वजह ये थी कि एक तो जम्मू जो है वो विंटर कैपिटल है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और वो सदर्न प्लेन्स का हिस्सा भी है, तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह हम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो माउंटेनियस रीजन है इतनी इंपॉर्टेंट, जम्मू जैसी इंपॉर्टेंट कोई जगह नहीं है, तो मैंने 3 जगहों का टेम्परेचर यहाँ पे आपको दिखाया है ताकि आपको आइडिया अच्छी तरह हो जाए। तो अगर हम डोडा की बात करें तो यहाँ पे मीन मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 11.6 डिग्री सेल्सियस और मीन मिनिमम टेम्परेचर जो होता है, जनवरी की बात कर रहा हूँ, 1.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और रामबन में क्या होता है, 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास मीन मैक्सिमम टेम्परेचर और मीन मिनिमम कितना, 0.5 डिग्री के आसपास। किश्तवाड़ में देखा अगर जाए तो 6 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो मीन मैक्सिमम टेम्परेचर है और -3 डिग्री सेल्सियस जो है वो मीन मिनिमम टेम्परेचर है। तो इसकी वजह से जो किश्तवाड़ है वो जम्मू डिवीजन का सबसे ठंडा डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। और इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए एक और पॉइंट है कि जो एक्सट्रीम हिली पार्ट हैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के, मतलब जो लद्दाख के आसपास जो एरियाज जो उसके साथ मिलते हैं उसके एरियाज, उनमें जो टेम्परेचर होता है वो जनवरी में कहाँ पहुंच जाता है, कभी कभी -30 टू -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ठंडा डिस्ट्रिक्ट है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद जो डे एंड नाइट टेम्परेचर है, या हम बोल सकते हैं मीन मैक्सिमम और मीन मिनिमम टेम्परेचर जो है वो मिडल ऑफ मार्च से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं और कंटिन्यू होते हैं लगभग जुलाई तक। और जुलाई जो है वो सबसे गर्म मंथ होता है इस माउंटेनियस रीजन के लिए। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जुलाई मंथ जो है, जैसे अगर हम सदर्न प्लेन्स के लिए देखें तो वहां पे जून मंथ जो है वो सबसे गर्म होता है, लेकिन माउंटेनियस रीजन के लिए जुलाई का मंथ जो होता है वो सबसे गर्म होता है। और जुलाई के मंथ का मीन मैक्सिमम और मीन मिनिमम टेम्परेचर हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट्स का जुलाई का जो मीन मैक्सिमम टेम्परेचर और मीन मिनिमम टेम्परेचर दिखाया है। तो डोडा की अगर हम बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस जो है वो मीन मैक्सिमम होता है और 16.5 डिग्री सेल्सियस मीन मिनिमम। रामबन की अगर बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस होता है और 17.6 डिग्री सेल्सियस होता है मीन मैक्सिमम और मीन मिनिमम रेस्पेक्टिवली। और किश्तवाड़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी लगभग 28 डिग्री सेल्सियस ही होता है मैक्सिमम, मीन मैक्सिमम, और मीन मिनिमम 17 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम डोडा जो है और रामबन जो है उनके टाउन्स की बात करें, टाउन्स में थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना। जैसे रामबन में तो काफ़ी गर्मी होती है और डोडा का जो टाउन है, डोडा सिटी जो है, वहाँ पे भी काफ़ी गर्मी होती है। उनमें थोड़ा 2-3 डिग्री इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का मीन टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। तो अगर हम अप्रैल टू जून मंथ की बात करें और अक्टूबर टू मिड नवंबर की बात करें तो इसका मौसम काफ़ी प्लेजेंट होता है और कूल एटमॉस्फेयर होता है, ना काफ़ी कोल्ड होता है और ना हॉट होता है। मतलब अप्रैल टू जून तक हम बोल सकते हैं कि स्प्रिंग का सीज़न होता है और अक्टूबर टू मिड नवंबर तक हम बोल सकते हैं कि ऑटम का सीज़न होता है। और अगर हम इस रीजन के रेनफॉल की बात करें तो लगभग पूरे 12 के 12 महीने इस रीजन में रेनफॉल होती रहती है। और मैंने रिप्रेजेंटेटिव पर्पसेस के लिए डोडा डिस्ट्रिक्ट को एग्जाम्पल की तरह लिया है कि यहाँ से हमें पता चले कि किस मौसम में कितनी बारिश होती है एज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो डोडा में अगर हम देखें कि एनुअल बारिश कितनी होती है, 1334.5 मिलीमीटर्स की बारिश होती है और जिसका 33% कब होता है, साउथ वेस्ट मूनसून में, जो जून और सितंबर से आता है। और उसके बाद अगर हम प्री मूनसून की बात करें, मतलब मार्च टू मई की बात करें, तो उसमें भी लगभग 33% जो एनुअल बारिश है उसका 33% इसमें होता है। और अगर हम
दिसंबर टू फरवरी की बात करें, मतलब विंटर्स की बात करें, तो लगभग 27% बारिश होती है, मतलब हर साल बारिश होती रहती है। और मार्च का मंथ होता है वो सबसे ज़्यादा बारिश वाला मंथ होता है इस माउंटेनियस ट्रैक में। याद रखना ये बात कि माउंटेनियस रीजन का जो सबसे ज़्यादा बारिश वाला मंथ होता है वो कौन सा है? मार्च। चिनाब वैली में जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो मार्च में होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम पुंछ की बात करें तो उसका एरिया जो आधा आता है, लगभग आधा नहीं, कुछ परसेंटेज जो आता है उसका एरिया वो आता है सदर्न प्लेन्स में, और कुछ है उसका माउंटेनियस रीजन। तो अब वहाँ पे मार्च में भी काफ़ी बारिश होती है, लेकिन सिर्फ माउंटेनियस रीजन में। और जो जून जुलाई का महीना होता है उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन जो सदर्न प्लेन्स का हिस्सा है, प्लेन जो एरिया है वहाँ पे, ठीक है, समझ आ रही है। लेकिन अगर हम चिनाब वैली की बात करें तो ये पूरा जो एरिया है वो माउंटेनियस एरिया है। चिनाब वैली में क्या क्या आता है? डोडा, किश्तवाड़ और रामबन, और मार्च इसका सबसे ज़्यादा बारिश वाला महीना बन जाता है, ठीक है। और जो हायर आल्टीट्यूड्स के एरियाज़ हैं इस रीजन में, उनमें स्नोफॉल होना खासकर जनवरी के महीने में बहुत कॉमन है। बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है जनवरी के महीने में, लेकिन कभी दिसंबर में भी होती है, नवंबर में भी होती है कभी कभी ओकेजनली, और कभी कभी फरवरी में भी होती है, यहाँ तक कि कभी कभी मार्च में भी होती है बर्फ़। लेकिन सबसे ज़्यादा बर्फ़ जो होती है वो जनवरी के महीने में होती है, और जनवरी जो होता है वो सबसे ठंडा महीना होता है। और ये जो बर्फ़ होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। तो ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब हम आगे जाएंगे और क्लाइमोग्राफ ऑफ जम्मू सिटी पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे क्लाइमोग्राफ ऑफ जम्मू सिटी। और क्लाइमोग्राफ क्या है? क्लाइमोग्राफ एक ग्राफ होता है जिसके एक एक्सिस पे टेम्परेचर लिया जाता है, मीन टेम्परेचर हर मंथ का, और दूसरे एक्सिस पे लिया जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मीन ह्यूमिडिटी हर मंथ की। फिर उसको प्लॉट किया जाता है, तो फिर हमें किसी सिटी का, किसी जगह का, वहाँ का जो वेदर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी पर्टिकुलर सीजन में कैसा वेदर की कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये जो क्लाइमोग्राफ है ये जम्मू सिटी का है। तो हम प्लॉटिंग का पहले देखते हैं, प्लॉट कैसे किया जाता है। आप प्लॉटिंग का देख सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे जनवरी का देखेंगे, जनवरी का अगर हम देखेंगे तो जो टेम्परेचर है, देखिए मीन मंथली टेम्परेचर लगभग 22-23 के आसपास है, और जो ह्यूमिडिटी है वो लगभग 60% के आसपास है ना। वैसे ही अगर हम यहाँ पे अगस्त का देखेंगे, अगस्त का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो ह्यूमिडिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। वैसे ही बाकी मंथ्स को प्लॉट किया जाता है, और जब हम प्लॉटिंग करते हैं उसके बाद हमें ये 12 साइडेड एक फिगर मिलती है, जिससे हमें आइडिया मिल जाता है कि किस सीजन में कैसा वेदर रहता है, ठीक है। तो अगर हम जम्मू की बात करें तो हमें इस ग्राफ को देख के क्या पता चलता है जम्मू के वेदर के बारे में। तो पहली बात क्या है कि हमें पता चलता है कि अप्रैल से लेके सितंबर तक जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई रहता है। देखिए यहाँ से अप्रैल से स्टार्ट हो गया, यहाँ से और सितंबर तक भी जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई रहता है। लेकिन ह्यूमिडिटी जो होती है वो अप्रैल से जून तक काफ़ी कम रहती है। आप देखिए यहाँ पे अप्रैल है और यहाँ पे जून है, तो जो ह्यूमिडिटी है वो लगभग सिर्फ 30-40% है ना। तो उसकी वजह से ये मौसम क्या बन जाता है? ये बन जाता है स्कॉर्चिंग मौसम। समझ आया? स्कॉर्चिंग मौसम मतलब जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो और ह्यूमिडिटी कम हो, ठीक। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने आते हैं, मूनसून के महीने आते हैं, उनमें क्या गर्मी तो ज़्यादा है ही। देखिए यहाँ पे अगस्त का महीना, जुलाई का महीना, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है ना। जब ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 70-80%, 80 से अबो भी चली जाती है, तो ऐसे मौसम को हम बोलेंगे, ऐसे वेदर को हम बोलेंगे मगी मौसम, जहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है। और ये मौसम जो होता है ये काफ़ी तकलीफ देने वाला मौसम होता है ना। जम्मू वाले लोग जानते हैं, वैसे कश्मीर में भी ऐसा ही होता है। इस टाइम में इतना ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं होता, लेकिन ह्यूमिडिटी ठीक ठाक होती है, तो मगी मौसम ही वहाँ पे भी होता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि क्या होता है कि जम्मू में जो विंटर्स हैं वो काफ़ी प्लेजेंट होते हैं, है ना। विंटर्स के मौसम यहाँ पे आप देखिए लगभग ये हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहाँ पे आप नवंबर का भी देख सकते हैं, यहाँ पे अक्टूबर का भी देख सकते हैं ना। इनमें देखो आप टेम्परेचर भी कम ही है, 25 के नीचे, और ह्यूमिडिटी भी ठीक ठाक रहती है, ना ज़्यादा और ना कम,
ठीक है, तो ये प्लेजेंट मौसम है इसमें। और अगर हम देखें तो कीन मौसम कौन सा होता है, कीन वेदर कौन सा होता है, जहां पे बहुत कम टेम्परेचर हो और बहुत कम ह्यूमिडिटी भी हो। और रॉ वेदर कौन सा होता है, जहां पे ह्यूमिडिटी तो बहुत ज्यादा है लेकिन जो टेम्परेचर है वो काफी कम है, जैसे कश्मीर डिवीजन में होता है विंटर्स में। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो यहां तक हमने पढ़ा क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ जम्मू डिवीजन। अब इस स्लाइड पे अब आपको कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे, इनको सॉल्व करने की आप कोशिश जरूर कीजिएगा। और अगली वीडियो जो होगी इस सीरीज में उसमें हम पढ़ेंगे क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ कश्मीर डिवीजन। ठीक है, तो वीडियो के एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें और इसका थर्ड पार्ट भी अपलोड करें हम इस सीरीज का, तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।